हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। और कौन है जिसके दिल के करीब ये मिठाई नहीं है। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर रसमलाई, लेकिन इसके सभी बारीकियों को जानेंगे ताकि हम लोगों की रसमलाई बिगड़ जाती है, स्पंजी नहीं बन पाता है, बढ़िया नहीं बन पाता है, तो वो सब बारीकियों को जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने फुल फैट यहाँ दूध लिया है 1 kg। और लोग कहते हैं गाय के दूध में बनता है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भैंस का ही दूध इस्तेमाल किया है। और उसको थोड़ा देर उबलने के बाद नीचे डाल के छोड़ दिया है ताकि हल्का सा नॉर्मल हो जाए। फिर 3 चम्मच विनेगर मैंने थोड़े थोड़े पानी में थोड़े थोड़े समय पर डाला है और इसको कडल होने के लिए छोड़ा है। और इसको थोड़ा थोड़ा देर पे चलाते रहिए, ये अपने आप ही फट जाएगा ये दूध, देखिए इस तरह से। अब इसी बीच में मैंने वो जो रसमलाई की जो दूध होती है वो तैयार करनी है। तो यहाँ भी फुल फैट क्रीम भैंस वाली ही दूध मैंने लिया है और इसको गाढ़ा होने के लिए इसको छोड़ेंगे। देखिए ये बिल्कुल कडल हो गया है। और इस तरह से फाड़ने से क्या होता है कि बहुत जो चक्केदार जो छेने होते हैं उस तरह से नहीं फटता, ये बिल्कुल बारीक सा छेना फटता है, ताकि जो भी है वो एकदम बढ़िया सा छेना का महीन सा टेक्सचर आए। और यहाँ पे मैंने ठंडा पानी अच्छे से डाल दिया है ताकि जो विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाए। और 4 से 5 घंटे के लिए उसको हंग करके छोड़ दीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए। यहाँ पे केसर अच्छी मात्रा में पड़ेगी इस दूध में, तो अच्छे से केसर डालिए गुनगुने दूध में और इस तरह से उसको गाढ़े होने के लिए छोड़िए। अब आया मेरा फेवरेट पार्ट जो मुझे बहुत पसंद है। खास के आमतौर पर लोग जो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं वो कट करके डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से हल्का सा स्लाइस करके डालती हूँ। इससे क्या होता है कि आप कम भी अगर ड्राई फ्रूट डालते हो तो एकदम बिल्कुल ही ये एकदम क्रीमी सा पूरा एक लेयर सा छा जाता है किसी चीज़ में। और मैं सारी ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से डालती हूँ, एक बढ़िया सा एक टेक्सचर आता है किसी भी चीज़ में डालने पे। तो मैंने पिस्ता को भी उसी तरह से डाला है, काजू को भी मैंने उसी तरह से डाला है। ये फ्रेंड्स ये ट्रिक्स है, ये आजमा के देखिए, अच्छा लगेगा कटे हुए ड्राई फ्रूट से इस तरह से करके आप अगर डालते हैं तो किसी चीज़ में। तो एक बढ़िया सा ये काजू मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें इलायची भी, छोटी वाली इलायची अच्छी मात्रा में इसको क्रश करके डाल दूंगी। अब आराम से पकेगा, थोड़े थोड़े देर पे इसको चलाते रहेंगे। मोटे तले वाली कढ़ाई लीजिए या कोई भी बर्तन, ताकि वो ये नहीं हो। यहाँ पे आधा कप चीनी डालना है, लेकिन थोड़ी सी मोटी वाली चीनी है और चीनी हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं, मिठाई के शौकीन है, पर चीनी भी कम होना चाहिए, ये भी बड़ी अजीब बात है। तो चीनी मैंने आधे कप से थोड़ा कम डाला है, आप लोग आधे कप चीनी डालिए। और इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 4 कप पानी लेना है और इसमें 1.5 कप चीनी डालना है और इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। छेना हम लोगों का टंग के बिल्कुल ही उसका पानी निकल गया होगा। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर इसको डाल देंगे चूल्हे पे। अब उसका काम नहीं है, अभी चाशनी का काम है। तो इस तरह से इसको ढक के इसको उबलने देना है और इस तरह से छेने को निकालिए अच्छे तरीके से कपड़े से, और जो भी इसकी बारीक जो भी है, और हाथों से पेशेंसली इसको अच्छे तरीके से मसलिए। देखिए ये बिल्कुल ही इसमें पानी नहीं है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि पानी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चाहे इसके लिए मुझे 5 घंटे की जगह 6 घंटे भी काहे न टांगना पड़ जाए, तो पानी नहीं बिल्कुल रहना चाहिए। ये वाली ट्रिक है। और दूसरा है कि लोग आमतौर पे कभी कभी बोलते हैं कि इसमें मैदा डालिए, कुछ भी डालिए, तो मैं यहाँ पे कितना कम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करूँगी और उससे एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा। तो ये धीरे धीरे क्रीमी होते जा रहा है। देखिए मैंने छोटी वाली चम्मच से भी आधा मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, और अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक इसको इस तरह से मसलेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से पहले भी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक उसको मैंने मसला है। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल चिकनापन हो जाता है, जितने भी इसमें लगे हुए थे वो सारे थाली में ये एक तरफ से इकट्ठा हो गए। तो इस तरह से छोटी छोटी मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। आप साइज़ आपके अनुसार है, आप जो भी आप पसंद करते हो। पानी बिल्कुल इस तरह से खौलना चाहिए चाशनी वाली, एकदम हीट एकदम हाई टेम्परेचर पे, और इस तरह से एक एक करके आप उसको डालते जाइए। मैंने कितनी छोटी छोटी बनाई है। और मैंने यहाँ पे कोई रीठा का पानी, कोई मैदा का पानी कुछ भी नहीं डाला है। आमतौर पे लोग डालते हैं, और क्योंकि मुझे अगर ये चाशनी बच जाएगी तो भारत में वैसे भी जुगाड़ू चीज़ है, तो मैं ये चाशनी फेंकने वाली नहीं हूँ। इसकी भी बहुत सी चीज़ें मैं बनाऊंगी, तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा चीज़ मैं नहीं डालूंगी, मैदा न रीठा, ताकि ये चाशनी बर्बाद हो जाए, क्योंकि इसमें से तो ये निकल के ही आना है, चाशनी तो यूज़ होनी नहीं है। तो इस तरह से इसको 1 बाय 1 डालेंगे और एक बार नहीं डालना है फ्रेंड्स, और इसको ढक के पकने देंगे, फुल फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे। तो धीरे धीरे इसका देखिएगा कि साइज़ बढ़ते जाएगा। यही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रसमलाई है वो स्पंजी बना है कि नहीं बना है। क्योंकि अगर साइज़ नहीं बढ़ता है तो आप वहीं पे
आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा जो रसमलाई बन रहा है वो स्पंजी होगा कि नहीं होगा। तो साइज़ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने 3 से 4 बार इस तरह से ढक्कन लगा के कम से कम 10 मिनट तक मैंने पकने दिया है। और देखिए ये साइज़ इसका कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा छोटा मैंने डाला था। इवन कि बर्तन भी छोटा पड़ गया। मेरे पास इतने ही छोटे बर्तन थे, क्योंकि मैं थोड़े से भगवान जी के लिए भी मैं निकालती हूँ, तो आमतौर जो डेली इस्तेमाल होते हैं वो बर्तन में मैं नहीं बनाती। तो इस तरह से ये देखिए बढ़िया। अब लास्ट टाइम है, अब ये फुल फाइनली ये पक गया है, बिल्कुल ही स्पंजी एकदम बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो कहीं कोई इसमें रीठा नहीं है, चाशनी में कोई मैदा का घोल मैंने नहीं डाला है। ये बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम लोग इसको अपने रसमलाई वाले जूस में इसको डालना है, दूध वाले में। तो इस तरह से इसके जितने भी रस हैं इसके अंदर इस तरह से छन्ने पे रख के इसको दबा के निकाल लीजिए, धीरे धीरे करके इसको डाल दीजिए। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसको फ्रिज में कम से कम 6 से 7 घंटा छोड़िए, ताकि अच्छे से ये ऑब्जॉर्व कर ले। बिल्कुल अब घर में जो चीज़ें बनती हैं वो कितनी शुद्ध होती हैं वो तो आपको पता ही है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर एक बढ़िया सा आपको जो आनंद आता है ठंडी ठंडी रसमलाई खुद के हाथों का बना हुआ खाने से, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार हो गया, बिल्कुल ही स्पंजी और बढ़िया सा रसमलाई। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। कोई ये नहीं है गाय का दूध नहीं लेना है, रीठा इस्तेमाल नहीं करनी है, मैदा इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरह से बनाइए। अगर एक बार बिगड़ता भी है तो कोई बात नहीं है, एक बार और कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगी। और इस तरह से उसको पिस्ता और बादाम और केसर के धागे से इसको गार्निश करके इसको सर्व कीजिए, और ठंडी ठंडी रसमलाई तैयार है। तो फ्रेंड्स मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गर्मी में ठंडी ठंडी रसमलाई एंजॉय कीजिए।